दोस्तों, भारत देश के कुछ ऐसे भी राज्य हैं, जिन राज्यों के कुछ ऐसे शहर हैं जिन शहरों में कुछ आधुनिक यानी अत्याधुनिक कैमरे लगे यानी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उस शहर में जाता है तो न केवल उसके चेहरे बल्कि उनके गाड़ी के नंबर जो होते हैं उन कैमरों में कैद हो जाती है। और उस शहर के किसी भी हिस्से में घूमे, इधर उधर घूमे फिरे तो उनका एक रिकॉर्ड जो है वो मेंशन हो जाता है। अगर ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति संदिग्ध लगता है, संदिग्ध नजर आता है तो पुलिस उस पर नजर रखने लगती है। दोस्तों, आज की जो कहानी आपको बताने जा रहा है, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है कि कुछ लड़के दूसरे राज्य को होते हैं, वो दूसरे राज्य के एक बहुत बड़े शहर के अंदर पहुंच जाता है। उसका मकसद था कि बहुत बड़ी चोरी यानी डकैती का अंजाम देना। उस डकैती को अंजाम देने के बाद वो आसानी से निकलने वाले थे कि अचानक से कैमरे पे नजर पड़ती है और कैमरे के माध्यम से पता चल जाता है कि वो कौन थे, कहां के थे। पुलिस उनको गिरफ्तार करने की जब प्रयास कर रही थी तो पुलिस से मुठभेड़ होती है। 2 लोग मारे जाते हैं, एक के पैर में गोलियां लग जाती है, 2 लोग पकड़े भी जाते हैं, बाकी 2 फरार हो जाते हैं। पुलिस उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की प्रयास कर रही है। लेकिन इस घटना के माध्यम से एक कहीं ना कहीं सीख मिलती है कि कोई भी डकैत, कोई भी चोर, कोई भी डाकू, कोई भी लुटेरा अगर ये केवल सोच करके किसी शहर के अंदर चला जाता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, वो देखा नहीं जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कभी ना कभी वो देर सवेर वो पकड़ा ही जाएगा और जिस दिन वो पकड़ा जाएगा उसके साथ इतना बड़ा हश्र हो सकता है जिस बात को वो कभी कल्पना तक नहीं करता है। इस घटना में भी कुछ ऐसा होता है, जिन चोरों ने इस घटना का अंजाम दिया था उसको ऐसा लग रहा था कि वो आराम से वो निकल जाएगा डकैती करके, चोरी करके, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, थम जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची घटना होता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ प्रदेश की, लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक थाना पड़ता है जीनहट, और जीनहट थाना क्षेत्र के पास एक चौकी होता है, एक मटियारी इलाका पड़ता है। दरअसल मटियारी से करीब 100 मीटर दूर एक जफर नाम की एक व्यक्ति का दुकान था। वो 22 दिसंबर 2024 के दोपहर के करीब 1:30 बजे के आसपास का समय हो रहा होता, जब अपने दुकान की कहते हैं ना साफ सफाई करने वहां पहुंचा था। अचानक ही पड़ोस की एक दीवार पे नजर जाती है। 2x2 यानी ये कह कि एक अच्छा खासा 2-2.5 फुट का जो एक एरिया होता है जिसके भीतर एक आदमी आराम से जा सकता है, एक आराम से निकल सकता है। कुछ खिड़की टाइप का जो है कल तक नहीं था, लेकिन अचानक से इतना बड़ा होल आखिर दीवार में कैसे है, वो कट कैसे। जब वो अंदर झांकने के प्रयास किया तो पता चला कि एक और दीवार है और उस दीवार के भीतर कुछ ऐसा ही कट हुआ है, यानी कट लगा। उस दीवार में जब कट लगता है तो सीधे बैंक के अंदर घुसने का रास्ता बन जाता है। जैसे ही जफर ने इस तरह की बात देखी, वो तत्काल प्रभाव से पुलिस को खबर किया। पुलिस को जब खबर मिलता है तो 22 दिसंबर 2024 के दोपहर के करीब 1:30 बजे के आसपास पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पे पहुंचती है। मौके पे पहुंचने के बाद वो मामला को देखती है। रविवार का दिन होता है, संडे होता है, उस दिन छुट्टी का दिन होता है। ज्यादातर दफ्तर, सरकारी दफ्तर खास करके बंद ही रहते हैं, बैंक भी उस दिन बंद रहते हैं। लेकिन जब पुलिस मौके पे पहुंचती है, घटनास्थल पे पहुंचती है, तो बैंक के जो मैनेजर होते हैं उनको खबर दी जाती है। बैंक मैनेजर संदीप सिंह होते हैं, वो मौके पे पहुंच जाते हैं। और ये बैंक होता है इंडियन ओवरसीज बैंक। इस बैंक के बारे में कहा जाता है कि इसमें कोई गार्ड भी नहीं है, ना कोई अलार्म काम करता है, और यहाँ से बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, यानी लूट की अंजाम दे दी। बैंक को संडे के दिन खोला जाता है, देखा जाता है तो बैंक के भीतर बैंक मैनेजर तसल्ली करता है कि सर 12 लाख तो रखे हुए हैं, कि 12 लाख नहीं बल्कि बहुत बड़ी डकैती हो चुकी थी। इतनी बड़ी डकैती उस बैंक मैनेजर ने, पुलिस वालों ने इस बात का कभी अंदाजा नहीं लगाया था। जैसे ही लॉकर रूम की तरफ वो लोग जाते हैं तो काउंट की जाती है, गिनती की जाती है, करीब करीब 90 लॉकर होता है। 90 लॉकरों में से जब देखा जाता है तो करीब 42 लॉकर के ताले टूटे हुए थे। उनके भीतर जो जितने भी कीमती सामान हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, चाहे हीरा हो, चाहे कोई जरूरी पेपर्स, कागजात हो, या कोई नकदी हो, सब के सब वहां खाली थे। और जब इस बात की खबर, इस बात की सूचना पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर आग की तरह जब फैलती है, जैसे ही खबर फैलती है तो जिन जिन लोगों के, जिन जिन व्यापारियों के, जिन जिन टीचर शिक्षकों को, जिन जिन आम लोगों को, आसपास के लोगों को यहाँ पर लॉकर जो थे उस बैंक के भीतर, इंडियन ओवरसीज बैंक के भीतर, उन सब में हरकंप समझ जाता है। हरकंप ऐसा कि लोग चीखते चिल्लाते उस सब घटनास्थल पे पहुंचते हैं, मौके पे पहुंचते हैं जहां बैंक पे लूट हुई थी। जिनके लॉकर सुरक्षित थे वो तो ठीक थे, शांत थे, लेकिन जिनके लॉकर टूटे हुए थे उनकी आंखों की नींद ही उड़ जाती है। किन्हीं को अपनी बेटी की शादी की चिंता था, तो किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे, कुछ गहने जेवर रखे हुए थे, किसी न किसी काम के लिए, किसी को घर बनाना था। हजारों सैकड़ों सपने थे, हजारों सैकड़ों सपने टूट चुके थे, जैसे कि लॉकर का ताला टूटा था। उसके बाद रोना पीटना शुरू होता है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। पुलिस ने वहां पहुंचने के बाद जो है, जो जितने भी सीसीटीवी कैमरे फुटेज को देखने के जब देखा तो उस एक सीसीटीवी कैमरे के भीतर देखा कि 21-22 दिसंबर 2024 की रात
रात को करीब 12:35-37 के आसपास चोर उसके अंदर जाता है। 4 चोर अंदर घुसता है बैंक के अंदर। 2-3 या फिर उससे ज्यादा जो चोरी करने वाले लोग थे उन पे नजर रख रहे थे, कहीं कोई बाहर का लोग उनको देख तो नहीं रहा। लेकिन सुबह के जैसे ही 4:30 के आसपास का समय हो रहा था, चोर जैसे दीवार में कट लगा करके अंदर घुसा था, उसी कट से वो फिर वापस बाहर निकल जाता है। और ये जो है घटना को अंजाम देने के बाद, बैंक को लूटने के बाद, इतना तमाम सारा लॉकर के सामान लेने के बाद आराम से निकल जाता है। अब पुलिस के लिए काफी भयानक ये चिंता था कि ये 42 लॉकर जो टूटा था, इसमें कितने सोना, कितने चांदी, कितने पैसा क्या था, कैसे कोई तय करेगा। साथ ही आसपास के जितने इलाके होते, किसने इस इलाके में इस तरह के घटना का अंजाम दिया, पुलिस उन अपराधियों तक कैसे पहुंचेगी। पुलिस के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज, बड़ा चुनौती वाला कहीं ना कहीं विषय बन गया था। ये मामला इतना था ही ऐसा। वैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी के भीतर जितने भी चोर थे उन्होंने ललकारा ही था कि आखिरकार राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो पूरे राज्य की सुरक्षा की किस तरह की गारंटी कोई ले सकता है। अब पुलिस के लिए सच में ये बहुत बड़ी चुनौती था, बहुत बड़ा चिंता था। लेकिन पुलिस अलग अलग 6 टीम को गठन किया, उसके बाद सैकड़ों पुलिस वाले और तैयार किए। उनका मकसद था कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए, इसके जो अपराधी हो पकड़े जाने चाहिए। अगर खुलासा नहीं होता इसका अंजाम बड़े अधिकारी क्या कर सकते हैं कि सस्पेंड कर देते हैं, कोई बड़ी कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने ये ठान लिया था कि आखिरकार जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करेंगे, अपराधी को पकड़ेंगे। पुलिस वाले सारे करीब 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया। 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को जब देखा गया और साथ ही जो बैंक के भीतर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा था वो सुरक्षित था, वो ठीक ठाक था। उसके बाद उसके डीवीआर के माध्यम से देखने का प्रयास किया पुलिस वाला, तो उसने एक चोर ने हेलमेट पहन रखा था और उसने इसी दौरान फोन कॉल पे बातचीत करा था। करीब 3 बार बातचीत करने का फोन कॉल के जरिए बातचीत किया था। उसका फोन कहीं और लगता था। ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए 2 बातें थी। एक तो वो फोन जो बैंक के भीतर जो चोर था वो जो चला रहा था, उस टावर में जितने भी फोन थे उस सभी फोन जो उस समय पे एक्टिव थे, रात के 12:35 से लेकर के सुबह के 4:30 बजे के आसपास जितने भी मोबाइल फोन जो चल रहे थे उनको सर्विलांस पे लिया जाता है। एक एक करके उनको छांटा जाता है। उन हजारों लाखों नंबरों में से वो नंबर को ढूंढना था जो इंडियन ओवरसीज बैंक के भीतर चल रहा था, वो काम कर रहा था। उसके भीतर एक नंबर संदिग्ध पकड़ाता है। वो नंबर होता है अरविंद कुमार नाम का एक व्यक्ति का, जिसके ऊपर कुछ सस्पेंस था, सस्पिशियस हो रहा था। वो बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाला था। एक सिमकुंडी करके एक जगह पर थी, वहां का वो निवासी होता है। साथ ही पुलिस ने जो अपने सीसीटीवी फुटेज जो चेक किए थे, जो बड़े शहर होते हैं जैसे लखनऊ है, आगरा है, मेरठ है, बनारस है, इस तरह के जो बड़े बड़े जो शहर है वहां पर कुछ आधुनिक अत्याधुनिक कैमरे लगे हैं। इन आधुनिक कैमरों के सीसीटीवी कैमरे के भीतर वो आदमी कैद हो जाता है। उसके चेहरे डिटेक्ट होने लगते हैं, उसके गाड़ियां डिटेक्ट होने लगते हैं, शहर के भीतर किन किन हिस्सों में वो गए हैं वो सब कुछ। यानी एक बार एक कैमरे में जब जाता है उसके बाद जगह जगह कैमरे में वो आसानी से वो आ सकता है। अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल इस मामले का शुरू किया तो बैंक के कैमरे के भीतर एक तो फेस दिखने में आ रहे थे, फिर बाहर पुलिस ने देखना शुरू किया तो उन 500 कैमरों में से करीब 4 ऐसे लड़के पाए जाते हैं इतने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद, जिन्होंने हुडी पहन रखा था और हुडी के साथ साथ उनके चेहरे भी दिखाई दे रहे थे क्योंकि आगे का फेस दिखाई दे रहा था। और उन जब 4 लड़कों को देखा तो उनके जो कद काटे, उनकी पहनावा, उसकी लंबाई चौड़ाई जो है ठीक वैसे ही पहनावा, वैसे ही इंडियन ओवरसीज बैंक के भीतर जो अपराधी जो चोरी करने वाला लड़का था वो लड़का का सबको मैच कर रहा था। पुलिस उसी आधार पे तलाश करना शुरू किया। हालांकि पुलिस के जो अंदर से जो फोन किया था वो नंबर भी पकड़ा गया, तो देखा कौन है, कहाँ रहते हैं, तो पता चलता है इंदिरा नगर के तकरोही करके एक इलाका पड़ता, वहां के कुछ लड़के थे जो हाल ही में वहां पर आए थे। पुलिस वहां जब छापेमारी करना शुरू किया लेकिन पुलिस को वहां कुछ मिलता नहीं। इस हिसाब से पुलिस ने लगातार अपना कोशिश जारी रखा। आखिरकार पुलिस को एक खबर मिलती है मुखबिर के माध्यम से कि 23 दिसंबर 2024 के सुबह के करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास कहा जाता है कि कुछ लोग हैं जो इस रास्ते से निकलने वाले, जाने वाले। जो भी चोर थे उन चोरों ने रास्ता को चुना था, लखनऊ से अयोध्या की तरफ जाने वाले थे वो लोग। और पुलिस ने जैसे उन लोगों की घेराबंदी की तो वहीं पर पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है और वहीं पे गोली लग जाती है। वो लड़का को जो नाम अरविंद नाम का लड़का जो बैंक के अंदर बातचीत कर रहा था, क्योंकि बिहार के मुंगेर के रहने वाला, सिमकुंडी की जो जगह होता है वहां का रहने वाला वो अरविंद होता है। पुलिस उसको पकड़ लेती है। साथ ही उसके 2 साथी होते हैं, एक का नाम कैलाश बिंद होता है जो खैरा डोरा मुंगेर बिहार का रहने वाला ये भी था। एक और लड़का होता है जिसका नाम बलराम कुमार बिलडोरी भागलपुर बिहार का। पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। इन लोगों को गिरफ्तार करके अपने हिरासत में लेती है और इन लोगों से पूछा जाता है क्योंकि इन लोगों पे
पे संदिग्ध लोग ये थे। अब पुलिस को जैसे ही लोग देखे तो पुलिस को देखते ही गोलियां चलाने लगे। पुलिस पूछे तुम कहाँ जा रहे थे, कहाँ नहीं जा रहे थे, तुम्हारा इधर क्या काम था, तुम बिहार के रहने वाले हो, मुंगेर के रहने वाले, तमाम तरह के सवाल पुलिस वाले इन लोगों से पूछ रहे थे। तो इस सवालों का जवाब ज्यादा देर तक इस सवालों के जवाब में टिक नहीं पाते। उनके पास जब तलाशी ली जाती है तो उसमें कुछ सोना मिलता है, कुछ ज्वेलरी मिलता है, कुछ पैसे मिलता है, तो पता चल जाता है कि ये लूट में शामिल था। जैसे अरविंद के पैर में गोली लगती है, दो उसके साथी कैलाश बिंद और बलराम, इनसे पूछा जाता है कि तुम इस घटनाक्रम में कितने शामिल थे और कितने लोग जो बैंक के भीतर डकैती हुई, चोरी। तो कहते हैं कि एक बिहार से प्लान तैयार किया था, 6 लोग ये लोग थे। एक का नाम अरविंद, एक का नाम बलराम, एक का नाम कैलाश, मिथुन, सनी दयाल और सोविंद। ये 6 लोग आपस में दोस्त होते हैं। ये लखनऊ के इंदिरा नगर के एक टकरोही करके एक जगह पड़ती है, वहां पर एक किराए के मकान में रहते हैं। वहां रहने के बाद इन्होंने एक प्लान वहां पे बनाया था कि जितने भी असुरक्षित बैंक हैं उन बैंकों को देखा जाए, उनको रैकी की जाए, उनको मतलब समझा जाए उसको। 17 दिसंबर को उस शहर में जाते हैं और चिन्हट का रहने वाला एक लड़का विपिन वर्मा उनके साथ जाता है। करीब 20 से 22 वर्ष का वो लड़का का उम्र हो रहा था। जितने सारे ये दोस्त होते हैं इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं बल्कि 28 साल के से कम का ही होते हैं। यानी 50 से ज्यादा बैंकों को ही टारगेट करते हैं। सबसे देखते हैं कि सबसे असुरक्षित बैंक कौन सा, तब इनको पता चलता है कि सबसे असुरक्षित बैंक है वो चिन्हट थाने का जो मटियारी के पास एक बैंक पड़ता है, इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि महज चौकी, पुलिस चौकी से केवल 100 मीटर की दूरी पे था। कहा कि सबसे असुरक्षित बैंक यही है, न तो ये रात को यहाँ गार्ड रहता है, नहीं तो यहाँ पर कोई ऐसी परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात है तो उनको उसको निशाना बनाया। आखिरकार इन तमाम लोगों ने वहां पर दीवार वगैरह को काटता, दीवार काटने के बाद अंदर घुसते हैं और 42 लॉकर को तोड़ते हैं, वहां से लूटपाट का अंजाम देकर के निकल जाते हैं। निकल करके इनको भागना था, लेकिन पुलिस जब तलाश करना शुरू किया सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जब 3 बार जो फोन किया गया था बैंक के अंदर से, जो उसका जब लोकेशन निकाला जाता है तो उसकी मदद से पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार करने के लिए जो लगातार छापेमारी कर रही थी, दबिशे दे रही, 3 तो गिरफ्तार हो जाते हैं, एक की टांग में गोली लगती है। लेकिन पुलिस को एक बार फिर से खबर मिलती है 23 दिसंबर 2024 के रात को करीब 12:30 बजे के आसपास की बात है कि लखनऊ का एक जल सेतु से थोड़ा आगे निकलेंगे तो किसान पथ एक है, वहां पर एक कार काफी तेजी के साथ पुलिस को देख करके भागने लगते हैं। पुलिस वाले उस कार की पीछा करने लगते हैं, आगे घेराबंदी कर देते हैं। जब घेराबंदी शुरू होती है तो उसके भीतर, कार के भीतर 2 और लड़के होते हैं। एक लड़का अंधेरा का फायदा निकाल करके भाग जाता है, दूसरा लड़का जो था वो बदमाश था, उसने लगातार पुलिस को देखते ही गोलियां, ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगा, अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। उसको ये भी नहीं पता था कि वो गोली कहाँ लग रही है, किसको लग रही है। और जब लगातार वो गोलियां चला रहा था, पुलिस ने जवाबी फायरिंग में जब गोली चलाई है तो एक गोली तो उसके टांग में लग जाती है, दूसरी गोली उसके पेट में जाके लग जाती है। वो काफी गंभीर रूप से घायल हो जाता है, वो गिर जाता है। उसको नजदीकी अस्पताल में उस घायल को पहुंचाया जाता है, लेकिन वो अस्पताल वाले कहते हैं कि इसको ज्यादा हालत खराब, इसको राममनोहर लोहिया लेकर के जाओ, शायद वहां शायद ठीक हो सकता है। पुलिस वाले उन राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराते हैं, लेकिन उपचार के दौरान ही वो लड़का भी दम तोड़ देता है। डॉक्टर जब मृत घोषित कर देता है तो उसके पास एक डायरी मिलता है, डायरी के पीछे में उसको एक पत्र होता है, सोविंद कुमार नाम होता है, बिहार के लखीसराय का असरगंज का वो निवासी था। इसके बारे में जो बाकी लोगों से जब पूछताछ की जाती है, जो पहले से ही पकड़े गए थे, पुलिस के चंगुल भी थे, तो कहते हैं हमारा ही साथी था, उसके साथ कुछ सोना, कुछ नकदी, कुछ पैसे मिलते हैं, उसके साथ एक पिस्टल पाई जाती है। पुलिस अब उसको, उसके घर वालों को खबर कर देते हैं। अभी दिन निकलने को ही था कि यहाँ से करीब करीब लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर की घटना होती है कि उत्तर प्रदेश के यूपी बिहार के बॉर्डर गाजीपुर जिला एक पड़ता है ना, वहां पर एक गैरम करके थाना होता है। उसी थाना क्षेत्र के आसपास एक खबर मिलती है कि यहाँ पर कुछ बदमाश देखे गया। जैसे पुलिस वहां पे घेराबंदी करने शुरू किया तो वहीं पर पुलिस को देख करके बदमाश जो गोली चलाने लगते हैं। गोली चलती है, पुलिस जवाबी कार्रवाई करते हैं। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश वहां पर भी मारा जाता है। जो बदमाश मारा जाता है उसके बारे में कहा जाता है उसका नाम सनी दयाल करके होता है, जो बिहार के अमरगंज मलिया गांव का वो रहने वाला था, बिहार का भी वो था। इनके करीब 1 किलो 800 के आसपास सोना पाया जाता है, 1240 ग्राम करीब चांदी पाया जाता है, करीब 3 लाख रुपए इनके पास कैश इनके पास से मिल जाती है। लेकिन पुलिस के रडार पे 2 और अपराधी हैं। एक लड़का जो लखनऊ का रहने वाला है, विपिन वर्मा जिसका नाम होता है, और जिसने की पूरी कहानी के भीतर इन लोगों को मुखबरी करता है, इन लोगों को बुलाता है, इन लोगों को घटना को अंजाम देने के लिए इन लोगों को प्रेरित करता है। साथ ही इसका एक और साथी जो बिहार से आया था, जिसका नाम मिथुन कुमार था, लखीसराय के जानकी डी का रहने वाला था। ये भविष्य में पकड़े जाएंगे या फिर पुलिस की गोली से ये मारे जाएंगे, इस बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन ये लोग ये सोच करके आए थे लखनऊ जाएंगे, लखनऊ जाकर के बड़ी चोरी का अंजाम देंगे। जो असुरक्षित बैंक है, जिसमें ना कोई गार्ड है, ना कोई वहां का अलार्म बजने वाला है, और उस तरह के बैंकों में वो घटना का अंजाम देकर के जो करोड़ों रुपया का जो है घटना चोरी कर करके वो निकल जाएंगे वहां से। पुलिस कहीं ना कहीं लोगों को
28 घंटे के भीतर ही तीन लोगों को तो पकड़ लिया जाता है, एक टांगे में गोली लगती है 3 में से, और 2 पुलिस की मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे जाते हैं। 2 लोग और बाकी है, टोटल मिला के 7 लोगों ने मिलकर के इस बड़े घटना का अंजाम दिया था। उस साथियों को हिस्ट्री खंगाली जा रही है कि बिहार के अलग अलग जगहों पर किन किन घटनाओं को और भी इससे पहले अंजाम दिया है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। अब जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का हमेशा ख्याल रखे, और जो भी गलत रास्ता, उस गलत रास्ता का जो दूरी होता है ना, आपको लगता है तुरंत ही कुछ बहुत करोड़ों कमा सकता है, लेकिन चाहे पैसा जितना आप कमा पाए, लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। और जैसे इस कहानी होता है, 2 लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, बाकी सलाखों के पीछे अपने जीवन को जिएंगे। खैर, अच्छा रास्ता अगर चुनता तो खैर कुछ और बेहतर हो पाता है उसके जीवन में, गलत रास्ता को न चुने। खैर, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।